अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहराज और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल। आज हमारी वाइट बोर्ड एनिमेशन कोर्स की 4th क्लास है और आज हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो पहला स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कोई भी इमेज इंसर्ट करने से। लास्ट क्लास में मैंने आपको जब इंट्रो दिया था इसका इंटरफेस का, तो मैंने आपको इसकी कुछ ऑप्शंस के बारे में बताया था। तो आज प्रैक्टिकली वन बाय वन सबको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि जब हमने इमेज पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाले वो इमेज है जो हमने रिसेंटली पहले यूज़ किए हुए थे। हम अगर तो इसमें से अपने को यूज़ करना है तो हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इनके अलावा कोई यूज़ करना है तो इधर हमारे पास ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दी हुई हैं। ये इनके हमें टाइटल दिए हुए हैं, जैसे एरो का टाइटल ये हमें दिया हुआ है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एरो आ जाएंगे। इसी तरह बिल्डिंग और इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के हमें ऑप्शंस दी हुई हैं। जिस ऑप्शन में से हमने जो जिस तरह का कोई इमेज यूज़ करना है उस तरह के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो इमेज हमारा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ से करना, सपोज़ मैंने यहाँ से अगर ये बिल्डिंग वाला को इमेज इंसर्ट करना तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा इमेज जो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसकी मैंने सेटिंग कैसे करनी है, तो इस इमेज के ऊपर हम यहाँ से इसको जो हैंडल बने हुए हैं यहाँ से पकड़ के हम इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से इसके ऊपर ये जो एरो बना हुआ है यहाँ से इसको हम इसका ट्रैक चेंज कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इस इमेज का जो मेन चीज़ होती है जो हमने सबसे पहले करनी होती है कि ये इमेज ड्रा कितनी देर में होगा। कि जब हम कोई भी वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर कोई इमेज हम जब इंसर्ट करते हैं तो उस इमेज का ये होता है कि इस इमेज ने ड्रा कितनी देर में होना है। तो अगर हम ड्रा करने के लिए हम इसकी जो सेटिंग करनी है तो हम इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे इसके ये जो नीचे हमारी टाइमलाइन के ऊपर दिया हुआ इमेज है इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे इस कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर चंद चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले ये है कि ये ड्रा कैसे होगा। ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक ड्रा की ऑप्शन है, एक मूव इन की है, एक फैड इन की है। अगर हम ड्रा पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रा होगा। अगर हम मूव इन पे करेंगे तो ये मूव करता हुआ अंदर हमारा इमेज सामने आएगा। अगर हम फैड इन पे करेंगे तो ये फैड होकर हमारा इमेज सामने आएगा। तो हम ड्रा पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमने ये इसकी सेटिंग करनी होती है कि ये ड्रा करने के लिए इसका हैंड कौन सा यूज़ होगा। तो ये ड्रा हैंड होता है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस मेरे सामने जो यहाँ पे मौजूद है कि हम कौन कौन सा इसका यूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंट वाली जो हमने रिसेंट यूज़ की हैं वो वाली हैं। तो अगर मैंने कोई भी यहाँ से लेना है, जो भी हैंड लेना है, सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि ये जब ड्रा हो तो ये इस हैंड से ड्रा हो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरह इससे ड्रा होगा। इसके ऊपर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये इमेज किस तरह ड्रा होगा। ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ प्ले पे। ये देखिए ये हमारे पास इमेज जो है इसका ड्रा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को जब मैं इस इमेज को इंसर्ट कर रहा था तो ये इमेज हमारा बिल्कुल एक पेज की साइड पे था, लेकिन अब ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गया। कि जब ये कंप्लीट हुआ तो इसका सेंटर पे आ गया। तो इसके लिए क्या होता है, हमने अपनी इमेज का कैमरा सेट करना होता है। तो हमने ये कैमरा कैसे सेट करना है कि हमने जहाँ पे भी इमेज को रखना है वहाँ पे क्लिक करके, तो ये जो कैमरे का सिंपल ये हमारे पास साइन है, इसके ऊपर हमने ये इसको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे जब कैमरा हमने सेट कर दिया तो फिर जब हम ये इसको चलाएँगे, इमेज को प्ले करके देखेंगे तो ये इमेज यहाँ पर ही प्ले होगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखा आपने जब हमने इसको प्ले किया तो ये अपनी जगह पे रहा, इसने अपनी जगह चेंज नहीं की है। उसके बाद हम इसकी सेटिंग में कुछ इसका देखते हैं कि अगर हमने कोई कलर चेंज करना है, जैसे इसके कलर दिए हुए हैं तो हमने अगर इसका कलर जो प्राइमरी कलर है वो चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे हम येलो कलर कर दें या हम कोई भी कलर इसका जो है वो और कोई चेंज कर दें। कलर इसका कोई कलर अगर हम और चेंज करना चाहेंगे तो और चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर हम ओके करते हैं तो इसका कलर जो है वो येलो हो गया, इसका चेंज हो गया। हम चाहते हैं जब हम इसको ड्रा कर रहे हैं तो इसका जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो हम इसका टाइम कम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो इसका एनिमेशन का टाइम है ये इसका ड्रा टाइम से हम कहते होते हैं या एनिमेटेड टाइम कहते हैं। इसको हम कम कर सकते हैं। 8 सेकंड है अभी, तो इसको यहाँ से हम कम कर सकते हैं।
सपोज़ मैं इसको 3 सेकंड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्दी जल्दी ड्रा हो जाए, तो ये मैंने इसके 3 सेकंड कर दिए। और अगर इसको मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो इधर से मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर ये पास टाइम है, यानी कि ये 2 इमेज के दरमियान का जो टाइम है रुकने का वो कितना है, ये 0.5 सेकंड है। इसको मैं कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। वैसे इतना इनफ होता है, इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। और ट्रांजिशन टाइम होता है कि जब एक हमारा जो पूरा पेज है वो कंप्लीट होकर जब दूसरा पेज आएगा उसके सामने, तो फिर उसके दरमियान में कितना वक्फा होगा। तो हमारी दूसरा ऑब्जेक्ट आने के दौरान जो कितना हमारा जो टाइम इसको चाहिए, तो ये 1 सेकंड है। इसको इतना ही रहने दें, ये काफ़ी होता है, ये इनफ है। तो इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा ओके कर देते हैं और अब इसको प्ले करके देखते हैं। देखा आपने, पहले जो ये हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता ड्रा हो रहा था, अब ये स्पीड से ड्रा होना शुरू हो गया। अब इसके बाद मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो करना चाह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से पहले मैंने अपना कोई भी ले लिया, जो फ़ॉन्ट मैं लेना चाह रहा हूँ वो ले लेता हूँ। सपोज़ मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेना चाह रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट लेके मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू। और कलर मैं इसका करना चाह रहा हूँ यहाँ पे येलो के साथ रेड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका रेड कलर करना चाह रहा हूँ। ये मैंने रेड पे क्लिक करके इसको ओके किया और यहाँ पे ओके किया, तो ये मेरे सामने हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को भी मैं ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी चाहूँ इसको मूव भी कर सकता हूँ और इसका साइज़ भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। अब इस टेक्स्ट के भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ऊपर जब मैंने डबल क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। अब अगर इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, यानी कि इसके करने के बाद मुझे याद है कि इसमें मैंने कुछ और लिखना, तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ इसके आगे मैंने कुछ और डाटा लिखना था, मैं लिखता हूँ आर यू ओके, ये मैंने इसके लिए लिख दिया। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरा डाटा जो है वो एडिट हो गया, जो मेरा टेक्स्ट था यहाँ पे एडिट हो गया। अब इसको मैं इसका अगर कलर चेंज करना चाहूँ या इसका भी ड्रा टाइम करना चाहूँ, अब इसका 2 तरह की ऑप्शन होती है। एक तो ये होता है कि ये लिखा जाए, यानी कि ड्रा हो पेंसिल से, एक होता है कि ये एनिमेटेड होके आ जाए, यानी कि ये ऊपर से नीचे मूव होके आ जाए या इस तरह आ जाए। अगर तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ड्रा हो, लिखा जाए, फिर तो मैं इसको ड्रा पे रख के और इसका हैंड भी यहाँ से मैं ले सकता हूँ। अगर तो मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी हैंड से लिखा है तो फिर मैं यहाँ पे कोई हैंड ले लूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वैसे लिखा जाए, यानी स्पेल सिर्फ सामने लिखे, तो मैं यहाँ पर नो हैंड पे करके इसको ओके करके अप्लाई करके देखता हूँ और इसका मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे ये कैमरा सेट कर दिया। कैमरा सेट करना नहीं भूलिएगा, कैमरा सेट करना आपने लाजमी रखना, नहीं तो हमारी जो जितना भी ये बनेगी एनिमेटेड वीडियो बनेगी ये बिल्कुल जो है वो बेहंगम सी हो जाएगी। ये देखिए अब ये स्पेल ड्रा हो रहे हैं लेकिन इसके साथ कोई हैंड नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ नहीं, ये हैंड के साथ ड्रा होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके ये हैंड पे जाके क्लिक करके मैं सपोज ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ इस हैंड में ये ड्रा हो, तो मैं इसके ऊपर ओके करके इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब इसको प्ले करके देखता हूँ मैं। अब देखें ये हैंड के साथ ड्रा होना शुरू हो गया। अब मैं इसको पूरी जो मैंने अभी तक 2 स्लाइड्स बनाई हैं, मैं दोनों स्लाइडों को कह रहा हूँ मैं दोनों स्लाइड एक दफ़ा इसको चला के देख लेता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो प्ले है हमारा पूरा प्रोजेक्ट प्ले करने वाला, इसको हम प्ले करेंगे। ये देखिए इसको मैंने प्ले किया तो अब ये दोनों स्लाइडें चलेंगी इसकी। ये मेरी दोनों स्लाइडें जो है वो चल गई हैं। इसकी मैंने एक पिक्चर को आपको एडिट करके दिखाया कि पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ हमने कैसे चेंज करनी है, और एक मैंने आपको टेक्स्ट जो है वो करके दिखाया कि हमने टेक्स्ट को कैसे अपना एडिट करना है और कैसे इसकी सेटिंग करनी है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम ड्रा लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं अगर हम लेफ़्ट साइड पे हम करना चाह रहे हैं या राइट साइड से हम ड्रा करना चाह रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम इसका एनिमेटेड टाइम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पास टाइम कर सकते हैं और ट्रांजिशन टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंजिंग हमारी उसके अंदर होती है किसी अपनी पिक्चर के अंदर, बिल्कुल वैसी जो चेंजिंग है हमारी वो यहाँ पे भी होती है, तो टेक्स्ट के साथ भी होती है। और ये हमारी जो नीचे स्लाइड है, ये नीचे जो टाइमलाइन है इसके ऊपर स्लाइड आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है। तो इसको मैं अगर बनाने के बाद मुझे याद आया कि नहीं टेक्स्ट पहले आना चाहिए था और ये जो मैंने ये पिक्चर ऐड किया ये पिक्चर बाद में आनी चाहिए थी। तो उसके लिए मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं अपनी पिक्चर को जो है वो लेके आगे आ सकता हूँ और जो टेक्स्ट है इसको पीछे लेके जा सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको क्लिक करके इसको आगे मूव कर दूँगा।
ये देखिए यानी मैंने इसको मूव करके आगे छोड़ दिया। अब ये टेक्स्ट पहले आ गया और हमारी वीडियो बाद में आ गई है। अब इसको चला के देखते हैं, प्ले करके देखते हैं कंप्लीट को। अब देखें, अब टेक्स्ट पहले लिखा जा रहा है और जो हमारी पिक्चर होगी वो बाद में ड्रा होगी। ये देखिए, ये पिक्चर बाद में ड्रा हुई है और हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले लिखा गया। इस तरह हम इसको अपने चेंज कर सकते हैं। इसको हम टेक्स्ट को आगे पीछे लेके जा सकते हैं, अपनी पिक्चर को, अपनी स्लाइड को, जो जितनी भी हमारी स्लाइड्स बनी होंगी उनको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो इसका टाइम होता है ना, ड्रा टाइम होता है, ये हमने इसको एडजस्ट करना होता है अपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है या फिर जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके साथ, या फिर अगर हम वॉइस ओवर करते हैं तो वॉइस के साथ हमने इसको एडजस्ट करना होता है। तो उस वॉइस को या इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक हमने कैसे लगाना होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो हमने म्यूज़िक कैसे लगाना है। और पिक्चर्स हमने लगा ली हैं, टेक्स्ट हमने लगा लिया। अच्छा, इस पिक्चर का जो फॉर्मेट है ना, ये हमारा जो ड्रा होने वाला फॉर्मेट होता है वो SVG होता है। तो अगर आप बाहर से कोई पिक्चर लेके आते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे जो इसके अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं ना वो सारी SVG फॉर्मेट में ही हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से लेके आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो ड्रा हो तो उसके लिए फिर आपको SVG फॉर्मेट में वो पिक्चर लेके आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप PNG या दूसरी पिक्चर भी लेते हैं वो ले आएगी, वो ड्रा नहीं होगी, वो जस्ट उसके ऊपर शेड होंगे और वो हो जाएगी। जैसे मैं बाहर से आपको एक पिक्चर जो है वो ऐड करके देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हो गया। मैं चाह रहा हूँ इस स्लाइड को साइड पे करके, ये इस तरह मैंने इसके ऊपर कर्सर को प्रेस करके इसको आगे मूव किया तो ये स्लाइड मेरी आगे मूव हो गई है। अब मैं एक पिक्चर आपको कहीं बाहर से यहाँ पे ला के दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सिस्टम के बाहर से मैंने कोई पिक्चर लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये जो नीचे ऑप्शन है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी पिक्चर्स, यहाँ से मैं कुछ चाह रहा हूँ कोई भी पिक्चर, मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ से ये वाली पिक्चर इस यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो पिक्चर यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है। अब जब इस पिक्चर को लेके आना तो इस पर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक रिवील का ऑप्शन होता है और एक स्केच का होता है। जो स्केच का होता है बड़ा ही बेहुदा सा लगता है, जो रिवील होता है ये बेहतर होता है कुछ, तो हम इसको हमेशा रिवील में लेके आते हैं। और ये ड्रा होता है और मूव इन होती है, तो इसको हम ड्रा में रख लेते हैं और इसको ओके करते हैं। और इस पिक्चर का मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ पर रख के, ये मैंने इसका यहाँ पर कैमरा सेट कर दिया और इसको अब मैं प्ले करके देखता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर किया तो ये देखिए, अब ये जस्ट आपको यहाँ पे वो शेडिंग करते हुए पिक्चर कंप्लीट कर रहा है, अब वो पिक्चर को ड्रा नहीं कर रहा। जैसे देखें ना, अगर हम इसको देखेंगे तो ये आप देखिएगा कि वो पिक्चर ड्रा करेगा। ये देखें, ये पिक्चर ड्रा कर रहा है। लेकिन इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें पिक्चर नहीं ड्रा कर रहा है, जैसे शेडिंग करते हैं ना, जैसे कलर करते हैं वैसे कलर करके वो पिक्चर को लेके आ रहा है। तो ये ऐसे हम पिक्चर बाहर से भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। लेकिन बाहर से अगर तो हमारी SVG फॉर्मेट की पिक्चर होगी तो वो बकायदा ड्रा होगी, जैसे पहले दूसरी ड्रा की है। लेकिन अगर PNG या JPG पिक्चर होगी तो इस तरह शेडिंग के साथ हमारी यहाँ पे हो जाएगी। इसका भी हम जैसे बाकी की पहले दूसरी पिक्चर्स के हमने ट्रांजिशन टाइम, पास टाइम सारा चेंज किया, बिल्कुल इसका भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे सामने ओपन हो गया। अब ये देखें, ये इसका एनिमेशन टाइम आ रहा है वैसे जो, और वैसे पास टाइम आ रहा है, ट्रांजिशन टाइम आ रहा है, वो इसमें चीज़ें हमारी जो पहले मौजूद हैं। ये ड्रा आ रहा है, मूव इन आ रहा है। अब इसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मूव इन हो, अगर मैं मूव इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गई हैं। वो कह रहा है कि नीचे ये हमें लुक बता रहा है कि कहाँ से मूव हो क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मेरा लेफ़्ट साइड से पिक्चर मूव हो और इधर सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसकी साइड कर दी सिलेक्ट। अब उसके बाद ये हैंड के साथ है या फिर वैसे ही है। अगर तो मैं क्लिक करूँगा हैंड के ऊपर तो इसको हैंड मूव करके लेके आएगा पिक्चर को। अब जैसे मैं यहाँ पे इसके हैंड पे क्लिक कर देता हूँ ये, और ये ओके करके इसको एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको प्ले करते हैं। अब ये देखें, हैंड मेरी पिक्चर को मूव करके लेके आ रहा है लेफ़्ट से स्क्रीन के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं हैंड नहीं, जस्ट मेरी पिक्चर मूव होके आ जाए, हैंड नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं नो हैंड पे करके इसको ओके कर देता हूँ और ये ओके करता हूँ। अब इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखें, पिक्चर मूव होके आई है लेकिन हैंड अब नहीं शो हो रहा। अब इसका मैं देख रहा हूँ कि बड़ी स्लो आ रही है। मैं चाह रहा हूँ ये जल्दी से आए, मेरे पास जो है ना वो इतना इस स्लाइड के लिए इतना टाइम नहीं, तो मैं इसको टाइम इसका कम कर देता हूँ। ये मैं कम करके इसको ओके करता हूँ। अब प्ले करके देखें, अब देखिए ये स्पीड में आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ ये इसके ऊपर जो ये सामने आ रही है ना, ये थोड़ी सी बाउंस करे, कि ये पिक्चर एक स्मूथली ना आए बल्कि थोड़ा सा बाउंस करे। तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे जो स्मूथ लिखा हुआ है, इस एरो पे मैंने क्लिक किया तो ये नीचे कुछ ऑप्शन आ गए मेरे पास। ये ओवरशूट है, बाउंस है, यूनिफॉर्म है, इसमें जो भी आप ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं। सपोज मैं ये बाउंस इसकी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा जब पिक्चर होगी वो थोड़ा सा बाउंस करेगी जब आएगी हमारे पास सामने। ये देखा आपने, ये पिक्चर आगे रुकी नहीं है
बल्कि ये आगे बाउंस की है। तो अब इस पूरी स्लाइड को एक दफ़ा मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये मैंने प्ले किया। अब देखें, ये पहले टेक्स्ट जो है ये वाला आपको यहाँ पे ड्रा हो रहा है। उसके बाद हमारी पिक्चर्स आएंगी। ये पहली पिक्चर देखें ड्रा हो रही है, और उसके बाद ये दूसरी पिक्चर हमारी आ गई जो बाउंस होके आई है। ये हमारी स्लाइड जितनी हमने यहाँ तक कंप्लीट की है ये हो गई है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिक्चर्स की सेटिंग में देखनी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखनी होती है कि इमेज को हमने किस तरह सेट करना है, उसका ट्रांजिशन टाइम कैसे लेना है, उसका पास टाइम कैसे हमने सेट करना होता है, और उसके बाद उसकी हमने जो ये ट्रांजिशन टाइम, एनिमेशन टाइम और पास टाइम, ये तीनों हमने टाइम देख लिया कैसे सेट करने हैं। ड्रा का हमने देख लिया, मूविंग का देख लिया, बाउंस का देख लिया, और इसी तरह बिल्कुल टेक्स्ट के अंदर भी यही चीज़ें हैं। हमने ये टेक्स्ट के अंदर देख लिया इसका कि हमने जो एक टेक्स्ट है इसकी हमने किस तरह सेटिंग करनी है, इसमें भी यही चीज़ें हैं। ड्रा कैसे करना है आपने, उसके बाद इसका टाइम, एनिमेशन टाइम कितना है, पास टाइम कितना है, ट्रांजिशन टाइम कितना है, हैंड हमने किस तरह यूज़ करने हैं, कैसे इसको चेंज करना है, ये चीज़ें हमने इसकी जो है वो देख ली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर एक पिक्चर है उसको, एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर में तब्दील करना है। जैसे हम वो मूव इन कहते हैं उस पिक्चर को, कि हमने एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के अंदर तब्दील कर देना होता है। जैसे एक अगर आप कोई कॉफ़ी का कप ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये कप जो है वो पहले सीधा पड़ा हुआ है, बाद में वही कप जो है वो टेढ़ा हो जाए, वो मूव कर जाए या फिर वो उल्टा हो जाए, तो हमने वो देखना था कि वो हमने कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इस फाइल को रेंडर हमने कैसे करना है, यानी कि इसको हमने अपनी एक मीडिया फॉर्म में किस तरह लेके आना है, वो हम करेंगे डिस्कस। और वो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह हम जो है वो फिल्मोरा के अंदर लोगो लगाना भी देखेंगे कि हम अगर इस फाइल को लोगो कैसे लगाना है, और उसमें हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे लगाना है, और अगर हमारे पास वॉइस ओवर है तो वॉइस ओवर हमने किस तरह लगाना है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में अभी तक इतना ही है, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं एक नई क्लास में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।